Hello, Bacho. How are you? This is Atul Sinha. Now we are going to discuss the next lecture of chemistry. बच्चों, हमने आपसे कमिट किया है कि एनडीए के एग्जाम दैट इज 6 सितंबर के पहले मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम जीएस का सिलेबस आपके सामने यूट्यूब पे लॉन्च करूंगा. इन द सेम कंसिक्वेंस आई एम गोइंग टू start a new class which have 3 different very small topics जो एनडीए 2020 के लिए 2020 एग्जाम 6 सितंबर जो कंबाइन हो रहा है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है. इसमें बेनियर टाइम क्वेश्चन आया है तो सभी यूपीएससी के एग्जाम के लिए कॉमन टॉपिक है और खास करके एनडीए कमिंग एग्जाम में इसमें से निश्चित 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं. सी इट वेरी कॉशियसली. वेरी सिंपल क्वेश्चन है जो कि आपको सिलेक्शन के काफी नजदीक लेके जाएगा बच्चों. सबसे पहला टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंज. भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन. फिजिकल एंड केमिकल चेंज बच्चों हम लोग करने जा रहे हैं. इसमें से क्वेश्चन आ जाता है अक्सर. फर्स्ट है फिजिकल चेंज मतलब भौतिक परिवर्तन क्या है. तो द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस इज नॉट अफेक्टेड. किसी भी वस्तु का संगठन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता. दैट इज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. कोई नया वस्तु नहीं बनता. दे आर टेम्पोररी एंड जनरली रिवर्सेबल है ना. यह अस्थायी होता है तथा प्रतिगामी होता है. सामान्यतः मैंने जानबूझ के स्पेशल वर्ड इस्तेमाल किया है कि जनरली रिवर्सेबल. सामान्यतः यह प्रतिगामी होता है. दे आर ड्यू टू द चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर वॉल्यूम टेम्पोररीली. ठीक है ना. भौतिक गुण जैसे रंग या आयतन में अस्थायी परिवर्तन होगा. तो भौतिक परिवर्तन है. एग्जाम्पल हो गया क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलीकरण, मैग्नेटाइजेशन है ना, चुंबकीकरण, चेंज ऑफ सीजन मौसम का बदलना भौतिक परिवर्तन है. इवेपरेशन यानी वाष्पन यानी ड्राइंग सूखना भौतिक परिवर्तन है. डिस्टिलेशन आसुतीकरण भौतिक परिवर्तन है. सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन. सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन क्या है बेटा. भौतिक परिवर्तन है. कंडेंसेशन संघनन भौतिक परिवर्तन है. ठीक है ना. टीयरिंग द पेज ऑफ पेपर किसी पेपर के टुकड़े को फाड़ देना भौतिक परिवर्तन है. ग्राइंडिंग कूटना. सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन दैट इज नमक पानी का घोल. शुगर वाटर सॉल्यूशन चीनी पानी का घोल. ये सब एग्जाम्पल क्या है भौतिक परिवर्तन का. गॉट इट. नेक्स्ट आ जाओ केमिकल चेंज. केमिकल चेंज में क्या होगा. ऑल टुगेदर न्यू सब्सटेंस बनेगा बच्चों. The result in the formation of it result in the formation of new substance. All together new substance बनेगा. Composition and molecular structure undergoing change. इसके संगठन तथा आणविक संरचना बदल जाएगी. Energy is absorbed or released. या तो ऊर्जा अवशोषित होगी या निकलेगी. And they are permanent and generally irreversible. जनरली इरिवर्सेबल या प्रतिगामी नहीं होगा है ना. इरिवर्सेबल होगा प्रतिगामी नहीं होगा. कुछ केमिकल रिएक्शन रिवर्सेबल होते हैं. दीज आर द एक्सेप्शन. अदरवाइज केमिकल चेंज जैसे मान लो हाइड्रोजन बर्न रैपिडली, ऑक्सीजन सपोर्ट कंबशन एंड व्हेन दे कंबाइन that is 1:8 ratio by volume. It makes water which extinguishes fire. हाइड्रोजन खुद जलता है, ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है. और जब दोनों 1:8 आयतन के आसार से मिलते हैं तो क्या करते हैं. जल बनता है जो आग को बुझाता है. इट extinguishes fire. Neither the property of hydrogen come out nor the oxygen. दोनों से में से किसी का गुण नहीं आता पानी में. ठीक है. तो ये एक केमिकल चेंज है. केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन से बनेगा. इलेक्ट्रॉन के गिव एंड टेक शेयरिंग से बनेगा. The identity of substance is lost. है ना. वस्तु की पहचान बदल जाती है.
एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, डाइजेशन पाचन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड दही का जमना, रेस्पिरेशन श्वसन, बर्निंग किसी चीज का जलना, एक्सप्लोजन इन विच, एक्सप्लोजन विस्फोट इन विच हीट लाइट साउंड एंड अनप्लीजेंट गैसेज आर प्रोड्यूस्ड। कभी विस्फोट होता है तो उसमें हीट निकलेगा, लाइट निकलेगा, साउंड एनर्जी क्रिएट होगा और अनप्लीजेंट गैसेज होंगे जो कि सारे केमिकल रिएक्शन के दैट इज ट्रेट्स एंड लक्षण। ओके उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चन आपको एनडीए 2020 में जरूर आ सकता है। केमिकल चेंजेस, दैट इज केमिकल चेंजेस वी हैव डन, केमिकल चेंजेस वी हैव डन, स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर आपने किया है, उसमें एक मैं आज टॉपिक करा रहा हूं नया, टाइप्स ऑफ सॉलिड। निश्चित क्वेश्चन इसमें से आया हुआ। टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठोस के प्रकार दो तरह के होते हैं, एक एमॉर्फस सॉलिड होता है, एक क्रिस्टलाइन होता है। एमॉर्फस में क्या होता है, the constituent particle do not possess the orderly arrangement over the long range। इसके संगठन के कारण बहुत लंबी दूरी तक एक ऑर्डरली अरेंजमेंट में नहीं रहते, निश्चित आकार स्वरूप में नहीं रहते। एग्जाम्पल हो गया रबर, ग्लास, प्लास्टिक, डो, डो मतलब गूंथा हुआ आटा, ये सब एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल है। ग्लास आ चुका है एनडीए में कई बार, ये एमॉर्फस सॉलिड है तो यस, अगर कोई ऑप्शन नहीं सुपर कूल लिक्विड नहीं रहेगा तो एमॉर्फस सॉलिड रहेगा। यही तो ग्लास का है, अल्ट्रा कूल लिक्विड भी आया ऑप्शन, सुपर कूल लिक्विड है, तो यहाँ पे सॉलिड में अगर है तो एमॉर्फस सॉलिड है। दूसरा होता है सॉलिड का फॉर्म क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, दे अरेंज इन एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ओवर द लॉन्ग रेंज, अरेंज इन एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ओवर लॉन्ग रेंज, या लंबे दूरी तक एक निश्चित व्यवस्था में अवस्थित होगा। एग्जाम्पल हो गया ग्रेफाइट, डायमंड, NaCl मतलब नमक। ओके अब आ जाओ, क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ऑफ 4 टाइप्स, ठीक है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 तरह का होता है। एक हो गया आयोनिक सॉलिड, the constituent particles are ions and the interparticle forces are ionic force or electrostatic force। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन, इसके संगठन के कारण क्या होंगे, आयन होंगे, और दो अणुओं के बीच का जो बल होगा वो क्या होगा, तो आयोनिक फोर्स हो गया या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, हार्ड होगा और ब्रिटल मतलब भंगुर होगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, उच्च गलनांक बिंदु होगा। पुअर थर्मल कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था में या दैट इज हीट का, ताप का अच्छा चालक नहीं होगा, बट गुड कंडक्टर इन मॉल्टेन और फ्यूज स्टेट, पिघले हुए स्थिति में या दैट इज पिघले हुए स्थिति में या फ्यूज स्टेट में या अच्छा कंडक्टर होगा क्योंकि आयन बन जाएगा वहां पे। एग्जांपल हो गया NaCl साधारण नमक, BaCl2, ZnS, these are example of ionic solid। आयनिक सॉलिड हम लोग बॉन्डिंग करेंगे, आपको पता ही है कि आयनिक बॉन्ड बॉन्ड बनता है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, तो मेटल नॉन मेटल का जो कंपाउंड जो बनेगा वो आयनिक बॉन्ड से बनेगा, तो आयनिक सॉलिड होगा। उसके बाद आ जाओ मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में क्या होगा कि द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स एंड इंटर पार्टिकल फोर्सेज आर मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं होता, मेटल मेटल में कोई सामान्यता बॉन्ड नहीं बनता, दे आर जस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स, अंतर आणविक बल है जिसको हम मेटालिक बॉन्ड कह देते हैं, विच इज जस्ट इंटरेक्टिव फोर्स है। दे आर सॉफ्ट टू वेरी हार्ड, मेटालिक सॉलिड बहुत सॉफ्ट से हार्ड होगा, जैसे सोडियम और पोटेशियम कैन बी कट विथ नाइफ, है ना, बहुत ही ज्यादा मुलायम होता है। लो टू वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, कम दैट इज गलनांक बिंदु भी होगा, उच्च गलनांक बिंदु भी होगा। एक्सलेंट थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ताप तथा विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है धातु, कंपैरेटिवली ऑल अदर सब्सटेंस। मैलिएबल, आघातवर्ध होता है, मैलिएबल का मतलब आघातवर्ध, व्हिच कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, जिसको हथौड़े से तोड़ के पतले चदरे में परिवर्तित किया जा सकता है। डक्टाइल, तंतुमय, व्हिच कैन बी स्ट्रेच इनटू लॉन्ग वायर इन द मेल्टेड कंडीशन। Best ductile metal is gold. 1 gram of gold can be stretched up to 2 kilometer long wire. Can't believe.
ठीक है, 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर पतले तार में खींचा जा सकता है। बहुत ही स्ट्रेंज है, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि लेबोरेटरी कंडीशन में ऐसा ही है। डक्टाइल कहते हैं डक्टिलिटी, तंतु में, धातु तंतु में होता है। मैलिएबल मतलब आघात वर्ध होता है, मतलब उसको हथौड़े से पीट कर पतले चतरे में परिवर्तित किया जा सकता है। तो मेटालिक सॉलिड मैलिएबल होगा, डक्टाइल होगा। जो मेटल का प्रॉपर्टी है वही यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। एग्जाम्पल हो गया कॉपर हो गया, आयरन हो गया, अल्युमिनियम हो गया, लगभग जो भी धातु है उनका नाम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट थर्ड आ जाओ तुमको, क्रिस्टलाइन सॉलिड में स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट सॉलिड, सहसंयोजक, that is ठोस, they have very strong high melting point, गलनांक बिंदु उच्च होगा, ओपन पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ताप तथा विद्युत का अच्छा चालक नहीं होगा एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट को वैलेंट सॉलिड होते हुए भी अच्छा चालक है, नॉन मेटल होते हुए भी अच्छा चालक है, बिकॉज इट्स वन लैटिस पॉइंट इज फ्री, इसका एक लैटिस बिंदु स्वतंत्र होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ग्रेफाइट अच्छा चालक होता है ना। अदर एग्जांपल कोवैलेंट सॉलिड का हो गया डायमंड, क्वार्ट्ज, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको सिलिका कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड, है ना। आणविक ठोस, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर मॉलिक्यूल्स, इसके संगठन का अणु होंगे, एंड द इंटर पार्टिकल फोर्सेज आर हाइड्रोजन बॉन्ड, और दो कण के बीच के बल को क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, और वांडर वाल्स फोर्स, वांडर वाल फोर्स। आपको पता है वांडर वाल फोर्स जो होता है वो दैट इज होता है गैसेस में, तो नोबल गैसेस, ठीक है। एग्जांपल सॉलिड CO2 हो गया, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको ड्राई आइस कहते हैं, I2 आयोडीन, CH4 मीथेन हो गया, C12H22O11 सुक्रोज हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। These all are example और molecular solid। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन द होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, समांगी तथा विसमांगी मिश्रण। यहां से भी क्वेश्चन श्योर शॉर्ट NDA में आएगा, हर एग्जाम में आता है। CDS CAPF, CDS का एग्जाम होने वाला है नवंबर में, CAPF का है ना, सिविल सर्विसेज कमिंग एग्जाम है अक्टूबर में। तो किसी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक्स में, है ना। होमोजीनियस क्या होता है, इट हैज सेम कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास, इसके द्रव्यमान में सभी जगह इसका दैट इज संगठक समान होगा। हेट्रोजीनियस क्या होगा, इट डज नॉट हैव द यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास, इसके पूरे द्रव्यमान में इसके संगठन समान नहीं होंगे। It has homogeneous में second point, it has no visible boundaries of separation between the various constituents, no visible boundaries of separation between the various constituents, इसके संगठनों के बीच कोई दृश्य, है ना, दैट इज रेखा या विभाजन रेखा नहीं खींची जा सकती। एग्जाम्पल है शुगर वाटर सॉल्यूशन, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, एलॉयज, मिश्र धातु, ये सब होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है ना। उसके बाद हेट्रोजीनियस में आ जाओ, इट हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स, इसके संगठन के बीच विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन वेरियस कंस्टिट्यूएंट, इसके संगठन के बीच एक दृश्य रेखा दिखाई देगा, है ना। होमोजीनियस का एग्जांपल मैं दे दिया, शुगर वाटर सॉल्यूशन, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, एलॉयज, है ना। हेट्रोजीनियस का एग्जांपल क्या हो गया, सॉल्यूशन ऑफ K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट का घोल पानी में, सॉल्यूशन ऑफ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ ऑयल इन वाटर, तेल का पानी में घोल, गन पाउडर, दीज आर द एग्जांपल, है ना। उसके बाद है कि द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सीन इजीली, है ना। हेट्रोजीनियस के संगठक बीच समांगी मिश्रण के संगठन को आसानी से देखा जा सकता है, और होमोजीनियस में द कंस्टिट्यूएंट कैन नॉट बी सीन वेरी इजीली, आसानी से नहीं देखा जा सकता है इसको, ठीक है ना। हेट्रोजीनियस का एग्जांपल हो गया सस्पेंशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन, और होमोजीनियस का क्या हो गया, ट्रू सॉल्यूशन, सत्य घोल,
और एक यहाँ कोलोइड लिखा हुआ है बेटा, ये कोलोइड होमोजीनियस दिखता है बट इट इज एक्चुअली हेट्रोजीनियस. Colloidal solution appear homogeneous but it is actually heterogeneous. कोलोइडल घोल समांगी मिश्रण की तरह दिखता है लेकिन यह भी समांगी मिश्रण है. तो एग्जाम्पल इसका इधर होगा, माइंड इट, है ना. कोलोइडल सॉल्यूशन looks appear homogeneous but actually heterogeneous mixture. Suspension is a heterogeneous mixture. True solution सत्य घोल एक समांगी मिश्रण है. Got it? अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक. आपको मैं करा रहा हूं दैट इज मिक्सर. हमने कराया था पहले कि तीन तरह का होता है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर. एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हिंदी में भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कर लो, और एक कांस्टेंट बॉइलिंग दैट इज बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर, ऐसा मिश्रण जिसका दैट इज क्वथनांक बिंदु निश्चित हो, उसको हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं. It is a mixture of two or more liquid whose proportion cannot be altered or changed by the simple distillation. A mixture of two or more liquid whose proportion cannot be altered or changed by simple distillation. सामान्य आशुतिकरण के द्वारा उसके संगठनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, because the vapor has the same proportion of constituent as the unboiled mixture. जब वो वेपर बनेगा, वाष्प बनेगा, तो भी उसका संगठन वही होगा जो लिक्विड में होगा, तो फिर अलग नहीं होगा. बिकॉज देयर कंपोजिशन इज अनचेंज बाय डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन के द्वारा उसके संगठन को हम नहीं बदल सकते. दे आर कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर. नियत ताप पर उबलने वाला मिश्रण कहते हैं. एग्जांपल मैं दे रहा हूं 95% इथेनॉल वाटर. इथेनॉल और वाटर का घोल, ठीक है ना, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है. एसीटोन एंड बेंजीन का घोल एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है. दैट इज मिक्सचर ऑफ इथेनॉल वाटर. सेकंड एग्जांपल एसीटोन बेंजीन. थर्ड एग्जांपल बेंजीन क्लोरोफॉर्म. नेक्स्ट एग्जांपल नाइट्रिक एसिड एंड वाटर. नाइट्रिक एसिड ले लो 68%, वाटर ले लो 32%. ये बन गया एजियोट्रॉपिक मिक्सचर. इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 393.5 केल्विन. Got it? So these are the that is mixture we have discussed: homogeneous, heterogeneous, azeotropic mixture. समांगी, विसमांगी तथा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर. अब इसके बाद मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ के लिए लेके आया हूं, है ना. आपको इसमें XY ग्रुप में भी क्वेश्चन श्योर आएगा. सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, मिश्रण को अलग अलग करने की प्रक्रिया. बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गो थ्रू वेरी कॉशियसली. ये 6 सितंबर के एग्जाम में इससे जरूर क्वेश्चन रहना चाहिए, ठीक है ना. कोई भी सेपरेशन हमको करना है मिक्सचर को, तो हमको मिक्सचर के पहले कंस्टिट्यूएंट के नेचर को समझना होगा. इसके लिए कोई बहुत ज्यादा क्लियर कट रूल नहीं है. इसमें क्या है कि दैट इज थंब रूल अप्लाई होगा. मिश्रण के जो अवयव हैं, संगठक हैं, उनकी प्रॉपर्टी हमको देखना होगा कि अगर उसमें जो सब्सटेंस है वो बॉइलिंग पॉइंट उसका कम कम है, अंतर या ज्यादा है, ये कोई उसमें ऐसा है कि सब्लिमेबल है क्या, ठीक है. तो अगर कोई क्रिस्टल बन जाएगा क्या. तो दीज आर द पॉइंट ऑन विच वी कैन सेपरेट मिक्सचर. सबसे पहले आ जाओ मेथड्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. इस मेथड से क्वेश्चन आते हैं. फर्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण. क्या है क्रिस्टल, पता है आपको, प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर होता है. तो क्रिस्टलाइजेशन किस पे बेस्ड है, तो बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द वेरियस कंपाउंड dissolved in a common solvent. It is based on the difference in the solubility of various compound dissolved in a common solvent. एक गोलक में अलग अलग सॉल्युबिलिटी वाला, अलग अलग घुलने वाला अगर यौगिक को मिला दिया जाए तो जो कम सॉल्युबल होगा उसको क्रिस्टल फॉर्म में बना लेंगे हम, गर्म करके क्रिस्टल फॉर्म में बना के अलग कर लेंगे, और जो कम जो ज्यादा सॉल्युबल होगा वो रह जाएगा वहां पे. तो क्रिस्टलाइजेशन इज अ मेथड टू सेपरेट द मिक्सचर if there is a that is different solubility compound has been dissolved in a solvent, common solvent. ये आपको ध्यान में रखना है. दूसरा है डिस्टिलेशन, आशुतिकरण, used for the purification of liquid which while without decomposition and cannot and
contain non-volatile impurity and contain non-volatile impurity. यहाँ contain non-volatile impurity है. Used for the purification of liquid which boil without decomposition, बिना डिकम्पोज हुए जो बॉयल हो जाए, एंड कंटेन नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटीज, जिसमें इम्प्योरिटी जो वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल हो, जो अपना स्थान न छोड़े. तो एक को हम डिस्टिल कर लेंगे, एक को हम डिस्टिल करके अलग कर लेंगे, दूसरा हमको वहीं पे मिल जाएगा, जो नॉन वोलाटाइल होगा वहीं पे मिल जाएगा, है ना. प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर. प्योर वाटर को समुद्र के पानी से हम निकाल सकते हैं. मिक्सचर ऑफ ईथर एंड टॉलिन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको अलग किया सकता है, बेंजीन एंड एनिलीन. उसके बाद आ जाइए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड व्हिच हैव नियरली इक्वल बॉइलिंग पॉइंट. दो ऐसे लिक्विड का जिसका बॉइलिंग पॉइंट काफी नजदीक हो, उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करते हैं. जैसे क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के डिफरेंट अवयव जो उसमें होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, उन सब को हम उनके बॉइलिंग रेंज के अनुसार अलग अलग कर सकते हैं, है ना. कैसे कर सकते हैं? तो जो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला होगा, लॉन्ग फ्रॉक्सिनेटिंग कॉलम बनाते हैं, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला पहले फ्रैक्शन में, उससे कम वाला दूसरे में, उससे कम तीसरे में. पेट्रोल सबसे ऊपर निकलेगा, जिसको इंटरनेशनल मार्केट में गैसोलीन कहते हैं. उसके नीचे डीजल, उसके नीचे केरोसिन, सबसे नीचे पैराफिन वैक्स इत्यादि. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, 3 मेथड हो गया. चौथा है सब्लिमेशन. उर्ध्वपातन कर चुके हैं आप लोग. सन स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने कराया है. फॉर दोज सॉलिड विच सब्लाइम फ्रॉम नॉन वोलाटाइल सॉलिड, है ना, जो सब्लिमेबल सब्सटेंस है, तो सबसे पहला यही मेथड अपनाते हैं. इस पे हमने क्लास में क्वेश्चन भी कराया है बच्चों. प्लस के जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको क्वेश्चन भी कराया हूँ. अगर ये आप वीडियो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, स्प्रेड करेंगे, तो मैं आपको YouTube पे भी लाइव क्लास देना शुरू कर दूंगा. तो दैट्स व्हाई योर सब्सक्रिप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें सारे क्वेश्चन भी डिस्कस हो पाएंगे. Presently this is monologue I am giving you, that is all syllabus. In the other hand, it is very very beneficial because of the fact there is no hindrance. तो आपके सिलेबस जल्दी खत्म होंगे, ठीक है ना. फॉर दोज सॉलिड विच सब्लाइम फ्रॉम नॉन वोलेटाइल सॉलिड, एग्जांपल हम ले लेंगे. यहाँ पे आपको हम ज्यादा एग्जांपल दे रहे हैं. नेफ्थलीन, फिनाइल की गोली होती है. एंथ्रासीन, बेंजोइक एसिड, कैम्फर, कपूर, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, ये सारे सब्लिमेबल सब्सटेंस है. तो अगर किसी मिश्रण में ये दिखे तो सबसे पहला मेथड अपना दो सब्लिमेशन. बाद में उसके बाद देखो कि और कौन कॉन्स्टिट्यूएंट है. अब आ जाओ वैक्यूम डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर. Very important, used for those liquid which decomposes below their boiling point under reduced pressure. अगर प्रेशर कम कर दें तो डिकम्पोज हो जाएगा, that is below boiling point से नीचे डिकम्पोज हो जाएगा. तो लिक्विड बॉयल फॉर that is लिक्विड बॉयल ऑफ लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पे बॉयल होगा, तो हेंस टेम्परेचर ऑफ डिकम्पोजिशन इसमें रीच ही नहीं होगा. ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल को अलग कर सकते हैं. For concentration of sugar cane from sugar industry, in the sugar cane industry में sugar को concentrate करने के लिए. Next है बेटा steam distillation, बहुत important, for separation and purification of liquid which are appreciably volatile in steam from non-volatile component of mixture. Steam distillation है, this is a steam distillation for separation and purification of liquid which are appreciably volatile, जो बहुत ज्यादा volatile है in steam from non volatile component. Example हो गया O nitrophenol, orthonitrophenol and P nitrophenol मतलब paranitrophenol is purified by this method. Steam distillation है बच्चों ये. उसके बाद आ जा evaporation, वाष्पीकरण, वाष्पन, वाष्पीकरण वेपराइजेशन होता है. इवेपोरेशन, वाष्पन. Soluble solid can be obtained from their solution by allowing the solvent to vaporize, है ना. Soluble solid can be obtained, जो घुलनशील सॉलिड है उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो सॉल्वेंट को वेपराइज कर दो.
जैसे सॉल्ट फ्रॉम द सॉल्वेंट, है ना, सॉल्ट हम सॉल्वेंट से प्राप्त करते हैं। गांधी जी ने किया था नमक सत्याग्रह में, नमक बनाने की प्रक्रिया यही है, इवेपोरेशन। उसके बाद आ जाओ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा मतलब कलर, क्रोमेटोग्राफी इट इज ए मॉडर्न मेथड प्रपोज्ड बाय टी स्वेट। टी स्वेट एक साइंटिस्ट है, 1903 में ये अच्छा मेथड अपनाया है, बहुत ही अच्छा। क्रोमा मींस कलर, अलग अलग कलर को अलग करना। बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द रेट एट विच द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर आर एब्सॉर्ब ऑन ए सुटेबल एब्जॉर्बेंट यूज्ड टू सेपरेट ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है ना। अगर हम ये देखेंगे कि कोई मिक्सचर है वो किसी एब्जॉर्बेंट पे कितना आसानी से एब्जॉर्ब हो सकता है, जो ज्यादा एब्जॉर्बेबल होगा वो पहले एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो कम एब्जॉर्बेबल होगा वो दूर तक जाएगा। एब्जॉर्प्शन इज ए सरफेस फेनोमेना, एब्जॉर्प्शन इज ए बल्क फेनोमेना। तो ये हम इसमें किसमें अपनाते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी किया जाता है। एक अगर कोई फ्लावर है, कोई इंक है, अगर उसके डिफरेंट कंपोनेंट को हमको अलग अलग करना है तो हम क्रोमेटोग्राफी करेंगे। हम एक ब्लॉटिंग पेपर ले लेंगे, उसका पेस्ट बना देंगे फ्लावर का, 2-3 बूंदे गिरा देंगे और उसको ब्लैक पेपर से ढक के और रख देंगे 8 घंटे 10 घंटे। जो ज्यादा एब्जॉर्बेबल होगा वो नजदीक रुकेगा, जो कम एब्जॉर्बेबल होगा वो दूर चला जाएगा। पेपर क्रोमेटोग्राफी 12 में एक्सपेरिमेंट है बच्चा, बहुत अच्छा। ये आपको हो गया पेपर क्रोमेटोग्राफी, वेरी इजी। कई मेथड है इसका, वन ऑफ द मेथड हमने बताया। इसके लिए एग्जांपल है टू सेपरेट ब्लू एंड रेड डाइज। सुकन एग्जांपल है टू सेपरेट द प्लांट पिगमेंट एंड अदर नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो क्रोमेटोग्राफी हो गया। लास्ट वन है एटमोलाइसिस। एटमोलाइसिस फॉर सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैस के मिक्सचर को अलग करने के लिए हम एटमोलाइसिस करते हैं, है ना, बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द रेट ऑफ डिफ्यूजन। जो ज्यादा डिफ्यूजेबल होगा वो दूर जाएगा, जो कम डिफ्यूजेबल होगा वो पास में रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। छोटे छोटे हमने कई सारे टॉपिक आज डिस्कस किए, विच इज वेरी वेरी वाइटल फॉर कमिंग ऑल एग्जाम्स, है ना, स्पेसिफिकली एनडीए 2026 ऑफ सितंबर। ओके, इसको आप स्प्रेड कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप सब्सक्राइब करना भूलेंगे तो यू आर दैट इज लूजर वन, क्योंकि ये जितना जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज्यादा सब्सक्रिप्शन हमारा बढ़ेगा, तो ये चांसेस ऑफ कमिंग लाइव विल इंक्रीज और आपको मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसी अगस्त महीने में पूरा करा पाऊंगा। ओके, सी यू, बाय बाय। दिस इज अतुल सिन्हा फ्रॉम अनअकैडमी। बच्चों इसको जरूर से सब्सक्राइब करो और इससे लाभ उठाओ। वेल डन।